हनुमान चालीसा तो हनुमान का तो मैं रोज ही पाठ करता हूँ, लेकिन एक मैंने बहुत दिनों से सोचा था दक्ष मंदिर में जाके हनुमान जी के सामने जो है उनके हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा, इसलिए आया मैं। इसका कुछ नहीं है। और रामनवमी तो एक महान दिन है और मैं समझता हूँ किसी को भी उससे किसी की भावनाओं से ठेस लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यदि कोई लोग सुनियोजित तरीके से ऐसी कुछ हरकतें कर रहे हैं तो उनको ही इसका नुकसान उठाना। जिन्होंने पथराव किया था उनके घरों को तोड़ा जा रहा है सरकारों की तरफ, क्या वो राम भक्त हो सकते हैं? मैं इस पर, क्योंकि मुझे पूरी प्रकरण की जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे सारी चीज़ें एक षड्यंत्र पूर्वक की गई चीज़ें लगती हैं, क्योंकि रामनवमी एक महान दिन है और इस त्यौहार को सभी लोग मनाते हैं, बहुत सभी लोग मनाते हैं और राम के प्रति सभी के मन में श्रद्धा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, हमारा संविधान ही अपने में मर्यादा का प्रतीक है। आज अम्बेडकर जी का जन्मदिन है, ये मर्यादाओं का संकल्प लेने का दिवस है। तो ये सब चीज़ें यदि मर्यादाएं नहीं हैं तो सब चीज़ें विखंडित हो जाएंगी। तो ये कोई षड्यंत्र पूर्वक यदि ऐसा कर रहा है तो वो किसी का हित नहीं कर रहा है। विधायकों को मैं समझता हूँ ये सब कागजी बातें हैं, अभी किसी ने कोई ऐसी बात है नहीं। सब एकजुट हैं, सब कांग्रेस में हैं। जब एक अप्रत्याशित हार हुई है तो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि हम जीतेंगे, लोग जीते नहीं, पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई, तो थोड़ा सा उसका भावनात्मक असर दिखाई देता है। तो उसको बहुत गंभीरता से कुछ समझने की और चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। सर, बीजेपी के जब बड़े नेता आपसे मिलते हैं या फिर आपके बड़े नेता जब बीजेपी के मुख्यमंत्री से जब मिलते हैं तो अटकलें फिर मीडिया पे थोपना कहाँ तक ठीक है? नहीं, मिलना सामान्य तो हो, राज्य के अंदर आपसी शिष्टाचार तो होना चाहिए ना। यदि राजनीतिक दलों में और व्यक्तियों में यदि शिष्टाचार नहीं होगा तो फिर राज्य का तो भगवान मालिक है। तो इसलिए मैं समझता हूँ मिलने में बहुत अटकलें नहीं लगनी। विधायकों को कांग्रेस के विधायक अगर क्या सलाह देंगे आप तो बुजुर्ग और कांग्रेस के विधायक भी सीट छोड़ने को तैयार हैं। कोई बात मेरे सामने ऐसी आई नहीं है, इसलिए मैं जो बात मेरे सामने आई नहीं है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। सर, पूरी पार्टी हरीश रावत पे हमलावर क्यों है? क्या वजह मानते हैं इसके? हरीश रावत जी कहाँ? अरे एक बात बताओ, जब मुझको देखते हैं लोग और मैं पार्टी के लिए जीत नहीं ला पाया तो मुझ पर हमला नहीं करेंगे तो किस पर हमला करेंगे? किससे पूछेंगे सवाल? तो स्वाभाविक है, पूछा तो उसी से सवाल जाता है जिससे उम्मीदें होती। सर, सबके लिए दुश्मन आप ही क्यों बने? हरीश रावत जी क्यों बने सबके लिए दुश्मन? मैं नहीं समझता कोई मुझे दुश्मन समझ रहा है, लेकिन यदि कोई है तो मैं समझता हूँ आप जैसे मित्र उसको सही राय दे देंगे। सर, आप मानते हैं कि कांग्रेस में वो स्थिति है कि संभाला जा सकता है जो हालात जिस दौर से कांग्रेस गुजर रही है? मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी स्थिति है जिसमें संभालने न संभालने जैसी कोई बात है। बाकी थोड़ी बहुत बातें होती हैं, इतनी एक अप्रत्याशित हार हुई है, उसके बाद थोड़ी बातें चर्चा में आती हैं। उन चर्चाओं से मैं समझता हूं कि जो कांग्रेस का वेल विशर है उसको चिंतित होने की आवश्यकता। सर, एक सवाल, उपचुनाव भी होना है, मुख्यमंत्री को लड़ना, क्या कांग्रेस मजबूती से उस सीट पर चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल लड़ेगी।